सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर 2 यानी रिमझिम किताब से पार्ट 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का अभ्यास कार्य बताऊंगी और इसका वीडियो आपके पास भेजूंगी। अपने अपने बुक निकाल लीजिएगा वीडियो देख करके, और जितने भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करो उसको फिल कर लीजिएगा, यानी वहाँ पेंसिल से लिख लीजिएगा अपनी बुक पे। ठीक है, चलिए पेज नंबर 9 ओपन करिए। उस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यानी प्रश्न 1 दिया है कि ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन में सोचकर लिखो। यानी ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। दूसरा है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते। अब कल्पना करिए कि आप ख्वाजा सरा हैं, ठीक है, और कोई बच्चा बीरबल है। तो अगर आपको उससे हराना है, यानी होशियार बच्चा कोई है जिसको कि आप बीरबल की जगह रख देते हैं, और अगर उसको आपको हराना है तो आप उसको किस तरह से, आप उससे किस तरह के सवाल पूछेंगे। ख्वाजा सरा की तरह पूछेंगे या कोई और सवाल सोच के पूछेंगे। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे। ठीक है। जैसे ख्वाजा सरा का मन करता है कि वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल दें। क्यों? क्योंकि बीरबल उनसे होशियार थे, हाजिर जवाब थे, बादशाह अकबर उनको बहुत पसंद करते थे, इसलिए ख्वाजा सरा बीरबल से चिढ़ते थे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है, बुक में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपका बस चले तो तुम कौन कौन सी अपनी इच्छा पूरी करना चाहोगे। यानी क्या तुम करना चाहोगे, क्या बनना चाहोगे, क्या खाना चाहोगे, कहाँ घूमना चाहोगे, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है। अब चलिए आंसर पे चलते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट यानी क है। ठीक है। वो पहला उस क्वेश्चन जो पूछा था उसमें था कि क्या ख्वाजा सरा को हराने के लिए कुछ और हो सकता था, तो यहाँ है आंसर है हो सकता है। क्या? ख्वाजा सरा का पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ है। इस सवाल का जवाब हो सकता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख लें। ठीक है। दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं, तो अब इसका जवाब क्या, वो पूछ रहा है कि आप इसका जवाब क्या दूसरा हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है देखिए, एक बोरी सरसों में कितने दाने हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिनकर देख सकते हैं। ठीक है। ख्वाजा सरा ने पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका आंसर बीरबल ने दिया था कि हुजूर एक बकरी मंगाइए और उसके एक भेड़ मंगाइए और उसके शरीर में जितने बाल हैं उसको अगर गिन लिया जाए तो उतने ही आकाश में भी तारे हैं। तो ये इसका एक और उत्तर बताते हैं कि एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं, अब सरसों के दाना भी कोई नहीं गिन सकता है और आकाश के तारों को भी कोई नहीं गिन सकता है, इसलिए इसका उत्तर यह भी हो सकता था। तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है। आबादी माने मैंने आपको बताया था जनसंख्या होता है, तो इसका आंसर बीरबल ने दिया था कि प्रत्येक दिन यानी हर एक दिन कोई मरता है कोई जीता है। यदि संसार के सभी व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो उनको गिन के आदमी बता देगा। ठीक है, यह बीरबल का उत्तर था। अब अगर इसका दूसरा उत्तर हो तो क्या हो सकता है कि ख्वाजा सरा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपने सिर को मुंडवा कर गिनती कर लें। ठीक है, यह भी बहुत अच्छा जवाब है। ठीक है, मुंडवा कर मतलब कटवा कर, उसको मुड़वा लें यानी कटवा लें अपने दाढ़ी और सर के बाल को और उसको गिन लें। जितने बाल होंगे उतनी संसार की आबादी यानी उतने लोग इस संसार में हैं। ठीक है। अब कह रहा है, फिर क्वेश्चन है का आंसर है कि अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता कि बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच। ठीक है,
ये आंसर बता रहा है कि पूछा है कि अगर ख्वाजा सरा की जगह आप होते तो कौन से सवाल पूछते। तो ये बता रहा है पहला सवाल कि अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच, ये बीरबल से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप अपनी रुचि के अनुसार यानी अपने हिसाब से कोई भी सवाल इस तरह का बना सकते हैं यदि बनाना चाहें तो। ठीक है, अगला है दूसरे सवाल की जगह पर एक सवाल है, अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी कार से पूरी दुनिया की सैर करूं, संसार की तरह तरह की चॉकलेट फ्रिज में रखकर समय समय पर उसका आनंद लूं, सुपरमैन बन जाऊं और संसार के सभी अपराधियों को पकड़वाकर जेल में कैद कर दूं। ठीक है, अब आइए, अब अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है नीचे के वाक्य पढ़िए। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को निकाल देते, बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। अब इसमें क्या है कि जो बस शब्द जो कि आपको हाईलाइट किया हुआ है, तो बस शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं। ठीक है, उनको वाक्य में हम कई तरह से लगाएंगे तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। जैसे पहला, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, तो यहाँ पे बस क्या हो गया, आपका जो बस जो चलता है जिसमें आप बैठ करके स्कूल इधर उधर जाते हैं। अब दिया ख्वाजा सरा का बस चलता यानी यदि उनके अधिकार में होता। ठीक है, अब है बस अब रुक जाओ, यानी अब वो कह रहा है कि हो गया, अब रहने दो, बस 2 दिन की बात है, यानी अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बस अब ख़त्म हो गया, माने इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। ठीक है, अब इसमें बस शब्द के कई अर्थ बताए गए हैं। अब नीचे दिया है कि इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाइए। ठीक है, तो जैसे अब दिया है कि चल शब्द आप एक ही बार नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको 2 बार भी कर सकते हैं, उसमें मात्रा भी लगा सकते हैं, आ की मात्रा, ए की मात्रा सब लगा सकते हैं। जैसे चल, फिर चल चल, चला, चलें, चलना, चलती, यानी बड़ी ई, छोटी ई, ओ की मात्रा, आ की मात्रा, कुछ भी लगा करके आप चल शब्द से वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो चल शब्द दिया है तो इसका क्या होगा, पहला आंसर है बीच सड़क पर मत चल। ठीक है, अब है मैं तो चल चल के थक गया, तुम बैठो मैं तो चला, चलो अब पढ़ाई करो, हमें चलना चाहिए, इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं, कैसे चलें, राजीव तो आया ही नहीं, यह फिल्म बहुत चलेगी। तो ये सारे चल शब्द से वाक्य हैं जिनके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, अब दिया है क्वेश्चन कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। ठीक है, तो बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी में आगे बढ़ाओ। अब ये आपसे कहानी पूछ रहा है कि अगर इस तरह का कोई किसी कहानी का अगर इस तरह का दिया हो, इस तरह का उसका भाव हो, तो आप उस कहानी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कहानी देखिए इसमें क्या है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, यह तो हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा। अनुमति मांगकर यानी उन्होंने बादशाह अकबर से पूछा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ। तो बीरबल कहीं से एक बच्चा लाए और बच्चे को गोद में बैठा दिए। किसके गोद में, बादशाह के गोद में। ठीक है, वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूंछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। क्यों बीरबल ने ऐसा कहा, क्योंकि छोटा बच्चा कुछ भी करता है, कपड़ा भी खींचता है या कुछ फाड़ भी देता है या कुछ नुकसान भी कर देता है, तो हम उसे कुछ बोलते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसके पास अकल नहीं है, उसके पास सही गलत में अंतर करना वो नहीं जानता है। ठीक है, इसलिए वो कुछ भी करता है तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो होशियार होता है। लेकिन वही काम, गलत काम कोई बड़ा करता है तो उसको हम दंड देते हैं, उसको समझाते हैं, जिस भी तरीके से वो समझे उसको हम समझाते हैं। तो इसीलिए बीरबल कहते हैं अकबर से कि उसने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुए। ठीक है, कि वाकई बीरबल बहुत बुद्धिमान है, इसके पास हर सवाल का जवाब होता है।
अब पेज नंबर 10 पे आइए। इसमें दिया है छात्र अपने मित्रों के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। ये आपके लिए है, इसको छोड़िए। अब आइए, इधर दिया है एक मुहावरा दिया है कि नाक भौं सिकोड़ना और कलई खोलना। ठीक है, आपके पाठ में है कि ख्वाजा सरा उत्तर सुनकर के नाक भौं सिकोड़ने लगे। ठीक है, फिर ख्वाजा सरा कहते हैं कि जब मैं 3 प्रश्न पूछूंगा तो बीरबल की कलई खुल जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है इसके माने? नाक भौं सिकोड़ना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि किसी भी बात से चिढ़ जाना, कि मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, चिढ़ना किसी बात को सुन के। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए। गीता का नाम सुनते ही नीना नाक भौं सिकोड़ने लगती है, यानी उसको गीता उसको नहीं पसंद है, इसलिए वो अपना मुंह बनाने लगती है। कलई खुलना यानी भेद, किसी का रहस्य सामने आ जाना, भेद खुल जाना। ठीक है, अब देखिए इसमें वाक्य प्रयोग है कि उसकी करतूत का पता लगते ही सबके सामने उसकी कलई खुल गई। कलई माने होता है कि जब पहले का जो बर्तन, जब चूल्हे पे खाना बनता था तो जो बर्तन होता था उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था, उसी को कलई कहते हैं। ठीक है, या किसी मेटल पे आप सोने की पॉलिश चढ़ा दें, वो भी कलई हुआ। कुछ दिन बाद पॉलिश हट जाती है। ठीक है, तो वही होता है कलई खुलना, यानी भेद खुल जाना, सामने आ जाना, असलियत सामने आ जाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल पर, ये आपके लिए है, ये सब छोड़िए, अब आगे बढ़िए। इसमें एक आंसर दिया है उस क्वेश्चन का। ये एक बार अकबर ने ऐलान किया, जो व्यक्ति सारी रात नंगे बदन इस नदी के पानी में खड़ा होगा, ये आप पढ़े होंगे, आपके सेकेंड या फर्स्ट की बुक में ये कहानी दी होगी। वही है कि अकबर एक बहुत दूर मोमबत्ती देख करके वो खड़ा रह जाता है, वो आदमी पानी में पैसे के लिए। तो अकबर कहते हैं कि नहीं, तुमको उस क्या कहते हैं, मोमबत्ती को देख करके, मोमबत्ती की जो गर्मी है वो तुम्हारे पास पहुंची, इसलिए मैं तुमको इनाम नहीं दे सकता। ठीक है, फिर क्या हुआ, बीरबल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये तो बादशाह नाइंसाफ़ी कर रहा है उसके साथ। अगले दिन बीरबल ने अकबर व अन्य दरबारियों को खिचड़ी खाने का निमंत्रण दिया। वही है बीरबल की खिचड़ी, जो बहुत दूर हांडी रख देते हैं और हांडी पेड़ पर के डाली पे लटका देते हैं और नीचे से आग जलाते हैं। नीचे एकदम आग जल रहा है और हांडी बहुत ऊपर है। तो बीरबल कहते हैं, अकबर कहते हैं कि अरे बीरबल, ये तो पकेगा ही नहीं, कैसे पकेगी, ये तो बहुत दूर आग है। इसी पर बीरबल अकबर को समझाते हैं कि जहाँपना जब दूर से आती दिए की रोशनी की उष्मा से, उष्मा मतलब गर्मी से, ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है, तो यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। फिर क्या होता है, अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर खुश होते हैं और उस ब्राह्मण को बुलाकर इनाम दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह से तेनालीराम है, मुल्ला नसरुद्दीन है, शेख चिल्ली, बहुत सारे गोनू झा हैं, बहुत सारे लोग हैं इस तरह के। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि नीचे लिखे शब्द की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखिए। तो बुद्धिमान का और क्या हो सकता है, होशियार हो सकता है, अक्लमंद हो सकता है, मूर्ख का बेवकूफ़ होता है, कम अकल होता है, अभिमान माने घमंड होता है, विश्वास का यकीन हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, संसार का दुनिया जगत, कोशिश का प्रयत्न प्रयास, ये सब हो सकता है। तो ये आप अपने खाली जगह में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। बाकी का फिर मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी बातें इससे संबंधित बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।